बेसिक ट्रेनिंग सेंटर मैकेनिकल वर्कशॉप नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे इज्जतनगर बरेली। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको लोकोमोटिव्स का पावर ट्रांसमिशंस के बारे में बताया जाएगा। इससे ये मतलब है ट्रेन का इंजन, जो आमतौर पर ट्रेन का इंजन कह दिया जाता है, उसका स्टैंडर्ड नाम लोकोमोटिव्स है। तो लोकोमोटिव्स ट्रेन को कैसे खींचता है, लोकोमोटिव्स कैसे चलता है, लोकोमोटिव्स में कितने पार्ट रहते हैं चलने के लिए, लोकोमोटिव्स में पावर कैसे कैसे ट्रांसमिट होती है पहिए पर, इसकी डिटेल्स बताने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। डीजल लोकोमोटिव्स का पावर ट्रांसमिशंस आपको बताया जा रहा है। इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव्स में थोड़ा सा चेंज रहता है। जब आपको डीजल लोकोमोटिव्स का पावर ट्रांसमिशन समझ में आ जाएगा तो आपको इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव्स का भी समझ में आ जाएगा। यदि डेमू का पावर ट्रांसमिशन भी आप देखेंगे तो सेम उसी तरह से डेमू का भी पावर ट्रांसमिशन होता है। पावर ट्रांसमिशन से मतलब क्या है, ये जानने के लिए सबसे पहले आपको साइकिल का पावर ट्रांसमिशन समझिए कि मेरा ये वीडियो बनाने में क्या दिखाना चाहता हूं। साइकिल का पावर ट्रांसमिशन आप ये समझिए कि हम सबसे पहले पैडल पर कोई जोर लगाते हैं, पैडल घूमता है तो उसका स्प्रॉकेट घूमता है, चैन लगी है जिससे पावर जो हमने लगाई थी वो पीछे वाले पहिए पर लगे स्प्रॉकेट पर ट्रांसमिट होती है, यानी कि पहुंचाई जाती है। और जब पीछे वाला स्प्रॉकेट घूमता है तो पहिया आगे चलता है। इसी तरह से डीजल लोकोमोटिव्स में पावर ट्रांसमिशन किस किस तरह से होता है, ये बताने के लिए हम आपको ले चलते हैं डीजल लोकोमोटिव शेड इज्जतनगर। ये डीजल लोकोमोटिव शेड है जहां पर रेल से लोकोमोटिव यहाँ पर समय समय पर आते रहते हैं, उनका सर्विसिंग होता है, उनका डिफरेंट टाइप के शेड्यूल्स होते हैं। ऊपर के इंजन के शेड्यूल्स रहते हैं, कंप्रेसर्स के रहते हैं, कंट्रोल्स के रहते हैं, बोगी सिस्टम्स के रहते हैं। बहुत सारे इंजन्स यहाँ पर वेटिंग में खड़े रहते हैं शेड्यूल्स होने के लिए। विभिन्न तरह के इंजन्स डीजल शेड में हैं। ये डीजल शेड का पिट लाइन है जहां पर लोकोमोटिव खड़ा किया जाता है। ऊपर का प्लेटफॉर्म्स है ऊपर का अटेंशन करने के लिए, और नीचे वाला पिट लाइन्स है अंडर फ्रेम एग्जामिनेशन करने के लिए। इस पोर्शन से ऊपर यानी कि चेसिस से ऊपर वाला पोर्शन ये अपर फ्रेम समझिए, और नीचे वाला पोर्शन बोगी सिस्टम समझिए। दो हिस्सों में आपको लोकोमोटिव का पावर ट्रांसमिशन बताया जाएगा। सबसे पहले ऊपर वाले हिस्से का पावर ट्रांसमिशन आपको बताया जा रहा है कि ऊपर वाले हिस्से में क्या क्या पार्ट होते हैं, किस किस पार्ट से होकर पावर कैसे कैसे बनती है, कैसे कैसे कंट्रोल होती है। उसके बाद नीचे वाला हिस्सा आपको बताया जाएगा। अब आप पहले देखिए ऊपर वाले पोर्शन का सिस्टम्स। डीजल लोकोमोटिव्स का पावर ट्रांसमिशन समझने के लिए आप पहले उसका जनरल लेआउट समझिए, उसमें क्या क्या लगा होता है, ऊपर वाले पोर्शंस में क्या होता है। तो डीजल लोकोमोटिव्स में ये मेन इंजन फिल्टर्स लगे रहते हैं, रेडिएटर्स लगा रहता है, ये कंप्रेसर एक्सप्रेसर लगा रहता है, ये इंजन लगा रहता है, ये जनरेटर्स लगा रहता है, ये कंट्रोल्स लगा रहता है, ये ड्राइवर केबिन्स लगा रहता है, और ये डायनेमिक ब्रेकिंग ग्रिड्स और एयर ब्रेक की फिटिंग्स वगैरह लगी रहती हैं। ये सारा लेआउट्स है डीजल लोकोमोटिव्स का। ये मेन इंजन है, 16 सिलेंडर इंजन है, वी टाइप का इंजन है, दो लाइनें पिस्टन्स की सिलेंडर्स की लगी रहती हैं। ये इंजन एक मेन जनरेटर्स को घुमाएगा। अब ये मानिए कि ऊपर वाला पोर्शन डीजल जनरेटर सेट है, एक इंजन है, उनने जनरेटर्स को घुमा दिया, जो बिजली बन गई वो कंट्रोल्स में भेज दिया। कंट्रोल से मतलब कितना बिजली बनवाना है, कितना तेज लोकोमोटिव चलाना है, कितनी रफ्तार से ट्रेन चलाना है, उसी के हिसाब से बनाएंगे।
यानी ऊपर वाला पोर्शन डीजल जनरेटर सेट की तरह काम करता है। सिर्फ इंजन ने जनरेटर घुमा दिया, बिजली बन गया और कंट्रोल्स होने के बाद रेडी है। नीचे वाले पोर्शंस में दो बोगी रहती है, तीन तीन एक एक बोगी में तीन तीन व्हील सेट लगे रहते हैं। प्रत्येक व्हील सेट्स पर ट्रैक्शन मोटर्स लगे रहते हैं। ये ट्रैक्शन मोटर्स हैं, 6 मोटर्स लगे रहते हैं। प्रत्येक व्हील सेट पर एक मोटर लगा रहता है। ये उसका जनरल लेआउट्स है। अब किस किस पार्ट्स का क्या काम है वो डिटेल्स। ये इंजन डीजल लोकोमोटिव्स का इंजन्स है। ये इंजन ब्लॉक्स है। 16 सिलेंडर्स का ये इंजन्स है, जिसमें दो लाइनें 8-8 सिलेंडर्स की लगी रहती हैं। वी टाइप का इंजन्स है। डिफरेंट टाइप मॉडल्स के इंजन्स डिफरेंट डिफरेंट लोकोमोटिव्स में फिटेड रहते हैं। यानी डीजल इंजन्स जनरेटर को घुमाता है। ऊपर वाले पोर्शंस का सिर्फ यही काम रहता है। डीजल इंजन्स जनरेटर्स को घुमा देता है और डीजल जनरेटर सेट की तरह काम करता है। जनरेटर्स ने बिजली बना दिया और वो कंट्रोल्स में भेज दिया। इसी तरह से डेमो में भी, डेमो का मतलब डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, उसमें भी एक इंजन लगा रहता है। ये डेमो का इंजन है। ये भी डेमो का इंजन है। ये डेमो के इंजन्स है। डीजल लोकोमोटिव की तरह ही डेमो में भी डीजल इंजन्स फिटेड रहते हैं और इस पर भी जनरेटर्स फिटेड रहता है। ये लोकोमोटिव्स का जनरेटर्स है, मेन जनरेटर्स जो इंजन के साथ फिटेड रहता है। ये मेन इंजन्स है और ये देखो जनरेटर्स बीच की विंडो से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आदमी काम करता नजर आ रहा है। ये मेन जनरेटर्स लगा हुआ है। यानी कि डीजल इंजन्स इस जनरेटर को घुमाएगा और बिजली बनाएगा। बिजली बनाने के बाद वही बिजली कंट्रोल्स में भेजी जाएगी और सप्लाई करने के लिए रेडी रहेगी। अपर फ्रेम्स की डिटेल्स कंप्लीट हो गई है। अब अंडर फ्रेम्स की डिटेल्स। ये लोकोमोटिव्स की बोगी के फ्रेम्स हैं, डिफरेंट टाइप के फ्रेम्स। ये डेमो का फ्रेम्स है। ये लोकोमोटिव्स का एक्सल्स है। प्रत्येक एक्सल्स पर ये गियर्स, बुल गियर्स लगे रहते हैं। जब गियर को घुमाया जाएगा तो व्हील्स आगे पीछे चलेगा। प्रत्येक एक्सल्स पर एक एक ट्रैक्शन मोटर्स लगा रहता है। ये ट्रैक्शन मोटर्स हैं। बहुत बड़े बड़े, बहुत हैवी पावर वाले ट्रैक्शन मोटर्स रहते हैं। ये ट्रैक्शन मोटर्स जब चलता है, गर्म होता है, तो उसको ठंडा करने के लिए हवा सप्लाई किया जाता है। बहुत बहुत बड़े ब्लोवर्स लगे रहते हैं जो इसमें हवा सप्लाई करके भेजेंगे। अब एक ट्रैक्शन मोटर्स एक्सल पर फिटेड कैसे होता है, ये दिखाने के लिए एक ट्रैक्शन मोटर्स आपको फिटेड करके दिखाया जाएगा। ये ट्रैक्शन मोटर्स क्रेन के द्वारा लाया गया है और एक्सल्स पर फिटेड किया जाएगा। ट्रैक्शन मोटर्स में एक पिनियन लगा रहता है, छोटा सा गियर, जिस छोटे गियर को पिनियन कहा जाता है और बड़े गियर्स को बुल गियर कहा जाता है। तो प्रत्येक एक्सल पर एक ट्रैक्शन मोटर फिटेड रहता है, जिसमें लगा हुआ पिनियन एक्सल में लगे हुए बुल गियर्स पर मैच करता है। देखिए, ये बुल गियर्स पिनियंस आपस में मैच करके ये फिटेड हो गया है। प्रत्येक एक्सल्स पर एक एक ट्रैक्शन मोटर्स इसी तरह से फिट रहता है और ट्रैक्शन मोटर्स बोगी फ्रेम्स में सस्पेंडेड रहता है और एक्सल्स घूमेगा। इसी तरह से 6 के 6 एक्सल्स पर मोटर फिटेड किए जाते हैं। ये फिटेड होने के बाद में ट्रैक्शन मोटर्स और इसके पिनियंस और बुल गियर्स जब आपस में रोटेट करेंगे तो उसका ये गियर केस बांधा जाता है, जिसमें इसका लुब्रिकेंट्स भरा जाता है। पिनियन गियर चलने में लुब्रिकेंट्स आसानी से मोमेंट के लिए रहता है। प्रत्येक ट्रैक्शन मोटर्स में 4 लीड रहती हैं, जिसमें कंट्रोल्स के द्वारा जो सप्लाई रेडी रहती है वो सप्लाई की जाती है। ये डेमो का बोगी है। इसमें 2 एक्सल्स रहते हैं और 2-2 मोटर फिटेड रहते हैं। 2-2 बोगी डेमो में भी और लोकोमोटिव्स में भी लगी रहती हैं। डेमो में 4 मोटर्स रहते हैं, लोकोमोटिव्स में 6 रहते हैं। इसी तरह से डेमो के मोटर्स में भी केबल्स लगी रहती हैं।
ये केबल्स हैं जिसमें जनरेटर से आने वाली सप्लाईज दी जाएगी। जब हमको ट्रेन चलाने की आवश्यकता है, इनमें सप्लाई भेजी जाएगी। इस चित्र से आप समझिए कि इंजन्स ने जनरेटर्स घुमा दिया, जनरेटर्स ने बिजली बना दिया और वो ट्रैक्शन मोटर्स को सप्लाई कर दिया गया। जब ट्रैक्शन मोटर्स घूमेगा, उसका पिनियन घूमेगा, वो एक्सल में लगे बुल गियर को घुमाएगा और एक्सल्स घूमेगा तो लोकोमोटिव आगे पीछे चलेगा। लोकोमोटिव्स में ऊपर वाला पोर्शन इंजन जनरेटर्स जो लगा है वो डीजल इंजन जनरेटर सेट की तरह काम करता है, सिर्फ बिजली बनाता है। और नीचे वाला पोर्शंस बोगी सिस्टम जो है उसमें 6 एक्सल्स लगे रहते हैं और सभी एक्सल पे एक एक ट्रैक्शन मोटर्स लगा रहता है। जब मोटर को सप्लाई दी जाएगी तब वो मोटर चलेगा और सभी मोटर्स एक ही डायरेक्शंस में इफोर्ट करते हैं, या तो सीधे चलेगा व्हीकल या पीछे चलेगा। ये पावर ट्रांसमिशंस लोकोमोटिव्स का है। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल लोको में उसमें बिजली रेडी रहती है, ट्रांसफार्मर्स लगे थे, स्टेप डाउन करते हैं, कंट्रोल्स में भेज देते हैं और फिर नीचे ट्रैक्शन मोटर को सप्लाई कर दी जाती है। डेमो में भी डीजल इंजन जनरेटर सेट लगा रहता है, बिजली बनता है, कंट्रोल्स में जाता है और ट्रैक्शन मोटर को भेज दिया जाता है। ये सारा वीडियो देखकर आपको पावर ट्रांसमिशंस लोकोमोटिव्स के समझ में आ गए होंगे। Thanks for watching. Please like, comments and share our videos. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.